नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर जो कि आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। और ये पूरा आपका 1 साल का करंट अफेयर है। आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे, सितंबर 2021 से लेकर के 1 अगस्त 2022 तक के आपको पूरा अपडेट देखने को मिलेगा। और आज हम जो देखने वाले हैं आपका 2200 प्लस वन लाइनर आपका फॉर्म में जो आपका करंट अफेयर होने वाला है उसी को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो इसका मुख्य आकर्षण दिया हुआ है आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप इसको यहाँ पे सब इंक्लूड देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा बुक का पीडीएफ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेकआउट करके आराम से इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ये आपको 1 अगस्त तक अपडेट है, यानी आपका जुलाई तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है या फिर मनाया गया है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया है। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पे शुरू किया है, तो ये आपका तेलंगाना में शुरू किया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक यहाँ पे जीत लिया है, तो यहाँ पे रजत पदक जीता गया है जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की जो हिस्सेदारी है कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे करीबन 100% होगा। याद रखेंगे सभी लोग। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है, तो ये किया है अर्जेंटीना ने। ईरान और अर्जेंटीना ने। नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला है 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आपका मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये किया गया है आपका अशोक सूता को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सीरीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है आपका लंदन। 3 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया है 3 जुलाई को। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका किया गया है मैड्रिड में। कहाँ पे? मैड्रिड में। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो ये किया है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पे आपका सिंगापुर रहा है। जो कि भारतीय शहर की बात करें तो प्रथम आपका है बेंगलुरु। अगला है किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह। अगला है DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पे आपका रहा है आंध्र प्रदेश। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये आपका करेगा गुजरात करेगा। कौन? गुजरात। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है, तो ये मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू की। अल्लूरी सीताराम राजू। मलेशिया ओपन यानी मलेशिया ओपन पुरुष एकल जो खिताब है किसने जीता है, ये जीता है आपका विक्टर एक्लेसन हो जाएगा, एक्सेलेसन, ठीक है, विक्टर एक्सेलेसन। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, तो ये जीता है आपका सीनी शेट्टी। सीनी शेट्टी। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन की। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राहुल नार्वेकर को। राहुल नार्वेकर। अगला है भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये दिखाया गया है नेपाल को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पे आपका रहा है उड़ीसा। कौन रहा है? उड़ीसा। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है आपका गुजरात तथा कर्नाटक राज्य आपका शीर्ष पर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है,
तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका रहा है महासागर। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश की गणितज्ञ मेरिना विजायोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन। किसने परीक्षा संगम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका CBSE ने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में भाग लिया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक अध्यक्ष जो बने हैं, यानी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे डॉक्टर मोहन वानी। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो ये जीता है आपका स्वर्ण पदक। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचानने या फिर पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो ये किया है आपका अमेरिका ने। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व क्रिस्टवली दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपका वाराणसी में, याद रखेंगे सभी लोग। देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ है? तो यह किया है आपका नई दिल्ली में। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया है? तो करीबन आपका 7.80 यहाँ पे बेरोजगारी दर यहाँ पे हो गया है। फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयश्री उल्लाल। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये मिला है स्मृति ईरानी। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये खोला है आपका सबसे लंबा मुंबई में। किस IIT ने नए फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है? तो ये किया है आपका IIT खड़गपुर ने, याद रखेंगे सभी लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपका वाराणसी में अक्षय पात्र के लिए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो स्वनिधि महोत्सव जो है ये आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका शीर्ष की बात करेंगे तो ये आपका जो रूट है। कौन? जो रूट। चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू एक्सेस नामक यानी सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका प्रार्थना बत्रा। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की आठवीं बैठक में भारत में इसका जो प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है आपका अश्विनी वैष्णव, याद रखेंगे। अगला है G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को यहाँ पे बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका श्रीनगर। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे आपका रहा है उड़ीसा। कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो यह किया है आपका IISc बेंगलोर। खारची उत्सव इम्पोर्टेंट है। खारची उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपका त्रिपुरा में हुआ है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आपका बना है उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक।
लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। अगला है 9 जुलाई को मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह के द्वारा ये जीता गया है। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना हो जाएगा। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाद यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह आपका बन गया है 68वां यानी 68वां। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक आप बोल सकते हैं। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक यहाँ पे जीते हैं? तो करीबन यहाँ पे 22 पदक यहाँ पे जीता गया है। अगला है कि भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो करीबन यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है। गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो आपका डी गुकेश ने। किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। आगे देखेंगे। अगला है 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया गया है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका उत्तराखंड। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नारायण कुमार को। नारायण कुमार। सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लेह का। 150 वनडे क्रिकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। जून 2022 के लिए IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो जॉनी बेस्टो था मैरिजॉन कैप के द्वारा ये जीता गया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपका आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये आपका हो जाएगा घाना। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। 14 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बास्टिल दिवस। पुरुषों को ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो ये आपका पहुंचा है भारत। जारी WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। भारत का जो स्थान है 135वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना जो है शुरू किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये आपका हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक। जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे आपका रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास। किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? तो ये किया है आपका सैमसंग ने। सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो यह आपका होगा वाराणसी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यह आपका यूनिज में शुरू हुआ है, जो कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओलेगल, उत्तरी अमेरिका। अगला आपका पॉइंट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितना होगा? तो यह आपका हो जाएगा 0%। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के जो मामले हैं सामने की पुष्टि हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगला है किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपका उत्तराखंड। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र।
कौन 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम। 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा केरल शामिल हुआ है, याद रखेंगे। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ट्विटर ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली श्रीशंकर। 18 जुलाई को मनाते हैं हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद। आप सब लोग याद रखेंगे। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद यहाँ पे सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो करीबन 35 साल बाद। ऐश्वर्य तोमर ने नांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक यहाँ पे जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है आपका तमिलनाडु राज्य ने। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका नीदरलैंड। किस राज्य ने भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत यहाँ पे शुरू किया है? तो यह किया है आपका राजस्थान ने। हैप्पीनेस उत्सव जो है कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका दिल्ली में। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। अगला है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है मैक्सिको। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा सौरव गांगुली। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस। किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जय प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा IIT कानपुर। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है उत्तराखंड में। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत शरण। अगला है यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ये किया है DBS बैंक। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज शुक्ला। अगला है कि हर्षदा गरुण ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक यहाँ जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ले लिया है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला है किसने पेमेंट इन चेक फीचर लॉन्च किया है? तो ये लिया है अपना फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? तो ये किया है आपका असम राज्य ने। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नामीबिया। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है आपका एयरटेल। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है? तमिलनाडु। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है जर्मनी में। जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका जापान शीर्ष पर है और भारत का जो स्थान है आपका 87 नंबर का भारत का स्थान है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय योजना जो कि कार्य योजना तैयार किया है? ये आपका किया है नमस्ते। 22 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस। किसे डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा KP कुमारन।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? वरुणा, नई दिल्ली। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है भारत। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? तो संजय अग्रवाल को। संजय अग्रवाल। जारी नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है कर्नाटक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आप इसको याद रखेंगे। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका कौशिक राजशेखर। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका बेंगलुरु में। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने बने हैं। आप सब लोग याद रखेंगे। अगला है किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जिला बना है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयकर दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है कि डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन के नागरिकों ने ये जीता है। एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ओमान में। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है जापान। IIT ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा IIT कानपुर। अगला है पर्यटन नीति 2021 किसने शुरू किया है? तो यह किया है झारखंड ने। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 33वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान जो है आपका अमेरिका का है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौगात गुप्ता। अगला है वासिफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर यहाँ पे मिला है? तो करीबन 87 अरब डॉलर। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक क्या जीता है? तो करीबन यहाँ पे ये जीता गया है रजत पदक। स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कैस्पर रूड। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो यह किया है इंदरमित गिल को। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे योगदान दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा फिलीपींस। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो यह किया है साई ने। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है? तो यह किया है आपका तमिलनाडु ने। सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह किया जाएगा आपका भोपाल में। ADP ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार किस देश के सुकुराजीमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा जापान। टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो यह आपका हो जाएगा जोनास विंगगार्ड। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपका हुआ है नई दिल्ली में। 27 जुलाई किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह मना है आपका CRPF ने 83वां स्थापना दिवस। कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? तो यह आपका हो जाएगा IIT मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022
के लोगों में कौन सा जानवर शामिल हुआ है? तो ये आपका हुआ है सिंह। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को शामिल या फिर नामित किया है? अब ये 5 है। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या करीबन 54 हो गए हैं। ठीक है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है मास्टर कार्ड। सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा महाबलीपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुस्ताव मैक्यून। जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम रिपोर्ट यानी एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका 13वां स्थान पर रहा है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो ये किया है आपका रूस। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यानी 2 दिवस के रूप में मनाया गया है। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहिका किसे बनाया गया है? ध्वजवाहक ये बनाया गया PV सिंधु को। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन हो जाएगा। जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। दूसरा स्थान आपका इंग्लैंड, तीसरा स्थान आपका भारत का। अगला है सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ पे खोलेगा? तो ये खुलेगा आपका राजस्थान में। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? तो ये किया गया संगीत के क्षेत्र में। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। आप सब लोग याद रखेंगे। अगला है कि लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा के साथ। इंग्लैंड के लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई? तो नौसन नाडर इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो करीबन 329। किस सर विस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान यहाँ पे किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए हम पीछे से देख रहे हैं, यानी जुलाई देखेंगे, फिर जून देखेंगे, ऐसे हम देख रहे हैं। तो अब हम जून महीने का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए अब हम जून का देख लेते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वैश्विक मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया गया है। जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये शौर्य चक्र उनको दिया गया है मरणोपरांत। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया है? तो ये किया है आपका NTPC ने। NTPC। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर जो कि फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये आपका बन गया है अमेरिका का। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को? तो ये मनाया है तेलंगाना ने। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो ये बिना है रश्मि साहू को। रश्मि साहू। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आपका लगाया 7.5%। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक यहाँ जीता है? तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। किस राज्य सरकार राज्य ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका राजस्थान ने। किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वेस्ट इंडीज। किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह क्या है कि ई स्टाम्प सुविधा शुरू किया है? तो ये किया है आपका पंजाब ने। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका दिल्ली सरकार ने। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने सचिन तेंदुलकर। किस राज्य ने जातीय आधारित गणना नाम से जाति
आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो ये आपका लिया है बिहार राज्य ने। अगला है कि मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेवियर ओलिवियन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है उत्तराखंड में। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है, तो ये आपका हो जाएगा इजराइल। जारी टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधुआ यूनिवर्सिटी। आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का जो चौथा संस्करण हुआ है, ये आपका हुआ है हरियाणा में। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यहाँ पे खोजा गया है, तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान यानी आंचल शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू किया है राजस्थान के द्वारा आंचल शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये दिखाया गया है बांग्लादेश को। 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा इंस्टाग्राम। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी किया है, तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। याद रखेंगे स्वीडन। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है, तो ये आपका किया है डेनमार्क ने। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो ये करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान यहाँ पे नियुक्त किया है, तो साकिब अल हसन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला है कि MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है, तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पुरस्कार जीता है। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला कि 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो क्रमशः की बात करेंगे विक्की कौशल एवं कृति सेनन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता जो है कौन बनी है, तो ये बनी है काजोल सरगर। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो क्रमशः की बात करें राफेल नडाल एवं कैस्पर रूड की हो जाएगा। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप में जीता है, तो ये आपका भारत। उपविजेता आपका है पोलैंड। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है पंजाब ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है जासोर सैन्य स्टेशन जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो तमिलनाडु, दूसरा आपका है गुजरात, तीसरा आपका है महाराष्ट्र। जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क रहा है। भारत का जो स्थान है 180 नंबर पे भारत का स्थान है। अग्नि 4 मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है उड़ीसा में। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है, तो ये आपको किया है सिक्किम। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जो कि एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ में शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है मंगोलिया में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सा भारतीय 2022 में संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का है। विश्व में स्थान जो है आपका 42वां है। 7 जून को गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो MS धोनी बने हैं, याद रखेंगे। और ले हमें माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किसने किया है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजोलू चिंतला ने किया है।
8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। किस देश ने सेंजुई 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है आपका चीन ने। शीतल षष्ठी पर्व जो है कहाँ पे मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है शीतल षष्ठी उड़ीसा में मनाया गया है। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम राज्य में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया है? तो ये लगाया है आपका मानेसर हरियाणा में, मानेसर हरियाणा। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बना है? तो ये बना है आपका रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। अगला कि आयरन मैन ट्रायथॉन को पूरा करने वाला पहला रेलवे अधिकारी कौन बना है? तो ये बना है श्रेयस होसुर। 9 जून को मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये किया है आपका चीन। किसने किया है? चीन। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका काइनस्विच कुबेर। किसने MSB साथी उत्सव पहल शुरू किया है? तो ये किया है आपका व्हाट्सएप ने। किसे IMF के एशिया प्रशांत का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवास को बनाया गया है। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है अमेरिका। कौन? अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ में पारित किया गया है? तो ये किया गया है आपका न्यूयॉर्क में। निशानेबाज अवनी लेखारा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक जो है सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में किया गया है? तो करीबन आपका 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में किया गया है। अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो 18.8 मिलियन डॉलर। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT अमेरिका, IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका PGI के चंडीगढ़। सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ये किया है आपका सिंगापुर ने। सिंगापुर। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है महाराष्ट्र की। किसे 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ये आपका हो जाएगा NJ ओझा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ करके कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा अडानी विल्मर। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका इंडियन बैंक ने। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा एनेकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक क्या जीता है? तो ये आपका हो जाएगा रजत पदक। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमनदीप सिंह गिल। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। किस राज्य को 12 नए संस्करण रिजर्व और 13 वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। UN की अवर महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है रबाब फातिमा इसका उत्तर हो जाएगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? दक्षिण कोरिया, जो कि उपविजेता की बात करेंगे तो ये मलेशिया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आपका हो जाएगा डी गुकेश। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश के UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
13 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं 13 जून को। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका बना है कनाडा। आप याद रखेंगे, कनाडा इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को मनाते हैं हम विश्व रक्तदाता दिवस। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो खिताब है किस राज्य ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र, तीसरा है आपका कर्नाटक का। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका रूस। मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एंजेलो मैथ्यू जो कि पुरुष में है और तूबा हसन जो कि महिला में है। अगला है आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका केरल। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? तो ये बना है xpay.life। जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है डेनमार्क। भारत का जो स्थान है ये आपका 37वां स्थान है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जो कि भोगेश्वर का निधन हो गया है वो कर्नाटक का था। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा 89.30। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं BS पाटिल। 16 जून को मनाते हैं हम परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है सुजल शुरू किया है? तो यह क्या है आपका हरियाणा ने। भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया 12U2 यानी 12U2 समूह यहाँ बनाया है? तो यह बनाया है आपका अमेरिका। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला कि भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को यहाँ पे बनाया गया है। आगे देखेंगे, अगला है कि कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने 1GW ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका असम ने। किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आरती प्रभाकर। 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। उन्मेष की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। जारी कौशेरा ग्लोब रिकल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है स्विट्जरलैंड। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए एक नामित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राधा अयंगर। क्या हो जाएगा? राधा अयंगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना जो है शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सरगम कौशल जो कि जम्मू कश्मीर की है। 18 जून को हम मनाते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति जो कि ग्लिस्क्रोपस मेघालयन की खोज किया है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय में। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु हवाई अड्डा को। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये लेगा आपका जापान। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। 19 जून को हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष
बचत यानी बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है, तो ये आपका हो जाएगा लिंक्ड इन हो जाएगा। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपका हो जाएगा इग्नू। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है, तो ये आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा चीन, याद रखेंगे। और किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा जो कि कोपार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। अगला है किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी यहाँ पे दिखाया गया, तो ये आपका हो जाएगा भारत गौरव योजना। किस देश को फैट की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका गुजरात राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है, तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है जिनेवा में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड, और भारत का जो स्थान है 135 नंबर पे भारत का स्थान है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है। 21 जून को मनाते हैं विश्व संगीत दिवस। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है गुस्तावो पेट्रो को। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है, तो ये आपका हो जाएगा निपुण परियोजना, निपुण परियोजना। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्लीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है, तो ये आपका हो जाएगा रूथ ओजेकी जो कि कनाडा की हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये बनी है लीसा स्टॉलेकर। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो भारत जो कि स्वर्ण पदक आप याद रखेंगे 8 है। किसे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो ये आपका हो जाएगा रुचिरा कंबोज। किस देश की खूबसगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा मंगोलिया। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है, तो ये आपका हो जाएगा सविता पुनिया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका असम। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पर पकड़ी गई है, तो ये पकड़ी गई है कंबोडिया में। 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत करके शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये आपका रहा है जापान। जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो वियना रहा है ऑस्ट्रिया का, और दिल्ली जो है 112वें नंबर पर है। किस देश के पत्रकार जो कि दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार जो है बेच दिया है, तो ये आपका हो जाएगा रूस। अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चर्चित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा, याद रखेंगे। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ में शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है लेह में। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो ये किया है आपका दक्षिण कोरिया। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है किस देश ने किया है, तो ब्रिक्स का, तो ये किया है आपका चीन ने। 24 जून को मनाते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा में
मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका बेल्जियम में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जो कि विवाटेक 2020 में भारत को किस रूप में मान्यता दिया गया है? तो वर्ष का देश। अगला है कि बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो स्कॉलजैंग रिगजिन जो कि लद्दाख के हैं। जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो ब्राज़ील। भारत का जो स्थान है 104वें स्थान पर है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका जम्मू कश्मीर। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। 25 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। भारत के संचार उपग्रह यानी GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने लॉन्च किया है। किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। गरुड़ एयरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट जो है स्थापित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है विजय अमृतराज को। 27 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 27 जून को किस रॉयल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका केरल राज्य ने। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों को प्रजाति मिला है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश, जो कि उपविजेता आपका रहा है मुंबई। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है पुर्तगाल में। कहाँ पे? पुर्तगाल। अगला है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना जो है शुरू किया है? तो यह किया है आपका केरल ने। किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है या फिर प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका हुआ है जर्मनी में। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो ये बना है आपका राजस्थान। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं गैबॉन। अगला कि अंबुबाची मेला कहाँ में संपन्न हुआ है? तो ये आपका हुआ है असम में। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया है? तो ये किया है आपका केरल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज जो है किसे पहनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा खुशी पटेल, जो कि UK की हैं। अगला कि CBDT का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा में। दीपक पूनिया ने अंडर-23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कांस्य पदक। अगला है कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है किसको? तो SM कृष्णा नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? सतीश चंद्र शर्मा। अगला कि पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा शाहिद कपूर को। जियो का चेयरमैन कौन बना है? तो आकाश अंबानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। 30 जून को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल
टारगेट अभ्यास का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण जो है कहाँ पे किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। अगला है, किसने न्यूजीलैंड से कॉपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन जो कि स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दिया है? तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है, किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा एन ब्राउट पीवेट। अगला कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 2 महीना ही कवर करने वाले हैं, जो कि जून जुलाई का किया है मैंने। पहले जुलाई किया है, फिर जून किया है। अगर आप सब लोग कमेंट आएगा तो मैं 4 महीने 5 महीने, क्योंकि देखिए एक बार में जो मास्टर वीडियो बनता है इससे आप बोरिंग होते हैं और आप पूरा वीडियो खुद नहीं देख पाते हैं। ऐसे आप 2-2 महीना 3-3 महीना का एक वीडियो में देखेंगे तो आपको याद भी होगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ, 800 MCQs का जो वीडियो है ये बना करके डाला हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी आपका पूरा 800 पूरा 12 महीने का है।